मुद्दे की बात और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे मनोरंजन की। मनोरंजन में आज बात है रंगमंच की। ये नाट्य विधा ऐसी विधा है जो मनोरंजन के साथ साथ अपने मंच से सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करके समाज को शिक्षा प्रदान करती है और नई दिशा देने का काम करती है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं रंगकर्मी रमेश कुमार। रमेश कुमार जी एक्टिव थिएटर ग्रुप के सचिव भी हैं। आज इस विषय पर हम रमेश जी, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। तो रमेश जी, आप कितने वर्षों से इस रंगमंच के साथ जुड़े हुए और कितने वर्षों से आपकी संस्था जो है काम कर रही है इसमें? सबसे पहले तो नरेंद्र जी, मैं आपका बहुत मन से आभार करता हूँ कि इस तरीके से जो मुद्दे हैं सोसाइटी के अंदर उन पे आपने फोकस किया है। आप बधाई के पात्र हैं और सभी आपके जो दर्शक हैं मैं उनका भी बहुत मन से आभार करता हूँ। रही बात हमारी, तो स्कूल टाइम से ही हमने रंगमंच करना शुरू कर दिया था और ये 1998 से मैं लगातार रंगमंच में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ। और बात करें रंगमंच की जर्नी की, तो मैंने अपनी शिक्षा इसी में ग्रहण की है। मैंने एमए थिएटर किया है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ मैं 2006 से जुड़ा हुआ हूँ। उसमें बच्चों पे ज़्यादा हम काम करते हैं। थिएटर इन एजुकेशन संस्कारों रंगटोली के साथ हमारा जुड़ाव है। रही बात हरियाणा, तो हरियाणा प्रदेश को ही हमने चुना क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की कल्चर है कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की कल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर है। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। हमारी कल्चर बहुत स्ट्रांग है हरियाणा की, ऐसी बात नहीं है। अब मान के चले गांव में अपनी माँ बहनें हैं, वो इस तरीके से गीत के अंदर अभिनय करके वो अपनी विधाओं को बहुत ही आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। कोई भी त्यौहार है आप देखेंगे उसके अंदर उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कारण ये है कि एक तो महिलाओं को इतने मतलब उनका ज़्यादा बाहर निकलने का वो रहा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अपने गीत बनाए और उसी छोटी सी अपनी दुनिया के अंदर उन्होंने अपने नाटक भी बनाए। वो अकेली खेलती थी रात को इकट्ठी जब होती थी, तो ये विधा बहुत मतलब एक तरीके की पौराणिक विधा है। और इसमें मतलब ये है कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भाई इंसान पैदा होना ये भाग्य की बात है जी। और एक रंगमंच का कलाकार बनना ये सौभाग्य की बात है। तो उस सौभाग्य की बात में हम कलाकार भी शामिल हैं। तो रही बात जींद जैसे क्षेत्र के अंदर, जिले के अंदर जिस तरीके का एक माहौल है रंगमंच का, अब मुझे लगा है कि भाई धीरे धीरे मतलब हमने अपनी कुल्हाड़ी चला दी है और ये जो ज़मीन है बंजर, इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि अब वो खेती जो है वो बीज अंकुरित होना शुरू हो गया है। क्योंकि पिछले साल 5 वर्षों से तो एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी लगातार सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच में अपने अच्छे अच्छे नाटक प्रस्तुत कर रही है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि पूरे जींद के अंदर जब भी हम ये नवरस राष्ट्रीय नाट्य उत्सव करते हैं और इसका एडवर्टाइजमेंट शुरू करते हैं, तो लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है कि 3 दिन का है या 11 दिन का है या 7 दिन का है, तो वो है ना अपना समय निकाल लेते हैं। किसी को बाहर भी अगर जाना है, उनका प्लान है, तो वो कैंसिल कर लेते हैं कि भाई पहले हम एक्टिव थिएटर के जो नाटक होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं और दूसरा उसके अंदर वल्गैरिटी नहीं होती है, चीप नाटक नहीं होते हैं, तो इसलिए वो फैमिली के साथ हमारे नाटक देखने आते हैं। ये हमने जींद में रंगमंच का एक माहौल पैदा किया है। और दूसरा, एक्टिव थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी कलाकार हैं वो भी कमाल के हैं, सारा काम खुद करते हैं, अभिनय भी करते हैं और दूसरी तीसरी एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहते हैं जब ये हमारा फेस्टिवल आता है। इसमें मैं डॉक्टर सुरेश जैन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि वो हमारी संस्था के संरक्षक भी हैं और इसके साथ साथ और भी कई सलाहकार हैं। अजय जैन जी हैं, सुभाष चौरान जी हैं, लगातार हमारे साथ रहते हैं। डॉक्टर रमेंद्र जी हैं, डॉक्टर राजेश गर्ग जी हैं, डॉक्टर अनिल जैन, और ये तमाम मतलब इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं ये समझते हैं कि भाई ये विधा है जो, और कलाकारों को पोषित करना, उनको संरक्षित करना ये सोसाइटी का एक काम है और वो उसमें भरपूर मतलब योगदान भी हमारा करते हैं। तो ये मुख्यतः है और अब हमारा 3 दिन का फेस्टिवल चला हुआ है। इसी कड़ी में ये 5वां हमारा फेस्टिवल है। तो अभी किस स्थान पे है और कब है यहाँ पर और क्या टाइमिंग है इसकी? ये नरेंद्र जी मोतीलाल
नेहरू पब्लिक स्कूल के अंदर है ये हमारा। और इसका आगाज़ 22 तारीख को राज तंवर के निर्देशक में नाटक मजाक से हमने शुरुआत की है, जो दिल्ली की टीम थी। और नाटक बहुत ही खूबसूरत उनका रहा। और शाम को 7:30 बजे हम ये कार्यक्रम अपना शुरू करते हैं। तो अभी आज या कल में कोई शो है, जैसे आपने बताया कि 3 दिन से चला हुआ है? हाँ, कल जैसे हमारा बिच्छू था, आज संडे है और करवा चौथ है। हम करवा चौथ को सेलिब्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ हमारे मित्रों का ये अनुरोध था कि भाई इसमें महिलाएं व्यस्त होती हैं, वो सारा दिन पूजा अर्चना में लगी रहती हैं और वो मतलब पानी पानी पे ही सारा दिन निकालते हैं, तो भूखे पेट उनसे कुछ होगा नहीं। लेकिन हम इसको अलग से सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन वो बस फिर हमने आज का दिन पोस्टपोन ही किया। अब ये सोमवार को होगा, 25 तारीख को, मतलब लास्ट जो हमारा नाटक है वो दिल्ली की टीम ही है, वो करेगी। तो रमेश जी, जैसे कि आज इंटरनेट पे काफ़ी मनोरंजन संसाधन हैं, जो बच्चे हैं, आज की भावी पीढ़ी है, वो इस तरह की चीज़ों में मतलब कम विश्वास करती है, ज़्यादातर वो इंटरनेट पे ही इतनी व्यस्त होकर रह गई है। तो उससे मतलब कुछ कमी आई है दर्शकों में, या जो पहले का जो समय था और पहले वाले जो दर्शक थे और आज के दर्शक है, तो इसमें आप किस तरह देखते हैं इसको? ये बड़ा वाजिब सवाल भी है। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि नई टेक्नोलॉजी है और जो विकास है, क्योंकि मैं कलाकार हूँ तो क्रिएटिव मैं अपने आप को कहता हूँ, तो मैं इन चीज़ों का कोई ऐसे मैं लेता नहीं कि भाई ये ख़राब चीज़ें हैं या फिर ऐसे हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है और जो नई चीज़ें आती हैं वो जगह लेती हैं अपनी। हमने उसी के साथ क्या अच्छा है उसमें से वो चीज़ें निकालनी है। रही बात पुरानी, वो चलो एक समय था, लेकिन अब तो हम 21वीं शताब्दी में खड़े हैं और इसको हमने, बच्चे जो हैं हमारे, उनके साथ ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये तो नियम है, समय के अनुसार परिवर्तन होना ये नियम है और इसका हमें सम्मान करना चाहिए। रही बात कि एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर इसके ऊपर है, ठीक है, उसमें एक दायरा है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ जो चीज़ हम अपने सामने देखते हैं उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। रही बात, अब गूगल पे सारी चीज़ें बच्चे सर्च कर लें, लेकिन गूगल पे रोटी तो पैदा नहीं कर सकते ना। तो वो जो चीज़ें हैं, मतलब लाइव जो आपके संबंध हैं उसका तो कोई मुकाबला नहीं। अब नाटक आप लाइव देखते हैं तो आपके मित्र मंडली भी आपके आसपास बैठी होती है। जब कोई नाटक के अंदर अच्छा पंच आता है या आप नाटक के साथ एक यात्रा में बह जाते हैं, तो एक दूसरे की आप मित्रों के साथ नज़रें मिलाते हैं और एक मतलब अनुभूति का एहसास करते हैं कि वाह क्या कमाल कर दिया आपने। यहाँ तो आप मोबाइल पे तो अकेले तो हंस सकते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं बाई चांस मान के चलो कि मोबाइल पे कुछ देख रहा हूँ और मुझे हंसी आ रही है, अगर कुछ लोग गुजर रहे हैं तो मुझे क्या समझेंगे वो कि पागल है। तो पहले हमारी कल्चर मतलब ऐसी है कि भाई हम ग्रुप में ही हंसते थे, बहुत मतलब एक खिलखिला के स्वस्थ भी रहते थे। लेकिन अब हमारा मिशन ये भी है कि भाई इन चीज़ों से भी हम बच्चों को बाहर लेके आएँ और रंगमंच से जोड़ें। ऐसा कहते हैं कि भाई जो मतलब है ना, लोग रंगमंच से जुड़ जाते हैं, कम से कम वो चोर, भ्रष्टाचारी और इस तरीके के नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो रंगमंच है वो तो आदमी को संवेदनशील बनाता है और जीने का तरीका बताता है कि भाई ऐसे करो। क्योंकि जो संवेदनशील होता है तो वो गलत काम करते हुए 20 बार सोचेगा, असल में तो उससे होगा नहीं गलत काम। तो ये कलाएं हमें बिल्कुल रखनी चाहिए। अब पिछले एक बात बताता हूँ मैं आपको। एनटीपीसी की एक वर्कशॉप में गया मैं दिल्ली में जी, एनएसडी की तरफ से। तो यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स थे उनकी एक वो 7 दिन की एक वर्कशॉप थी। तो उसके अंदर वो बोले कि जल्दी जल्दी कर लो भाई जो भी करना है, मतलब ये। लेकिन हम पेशेंस के साथ काम करते हैं ना, कलाकार आदमी है, कोई नहीं। तो उनके साथ हमने कोई बात ही नहीं की। 1 घंटा उनकी फिजिकल मूवमेंट कराई, एक्सरसाइज कराई, कुछ गेम कराए। तो सबसे पहले तो उनका थोड़ा सा दिमाग हमने कैप्चर किया, उसके बाद फिर मतलब थिएटर क्या है और इन चीज़ों पे जब वो 7 दिन हुए तो सारे लोग इतने भावुक थे कि पूछो मत। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम लोग तो मशीन बन चुके थे, कोई भी हमारे पास किसी की कंप्लेंट है या कोई काम है, कोई मतलब नहीं होता था, फाइल देखिए आगे बढ़ गए, मतलब इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने हमें मतलब एक तरीके की हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराया कि हमारी जिम्मेदारी है क्या। तो आदमी है ना, आज के दौर में मशीन बना हुआ है और हमारा ये भी लक्ष्य है कि भाई ऐसे व्यक्तियों को हमें एक तरीके का संवेदनशील बना पाए, वो मशीन ना बने।
तो रमेश जी, जो विषय रहते हैं आपके नाटक में वो किस तरह के विषय रहते हैं? समाज को क्या उसका लाभ होता है? किस तरह की दिशा में समाज को आप शिक्षा देते हैं नाटक के? देखिए, समाज के अंदर मतलब जो जिस तरीके की कुरीतियाँ हैं, एक तो भाई नशा ही है, गांव में भी पहुंच गई हैं सारी चीज़ें, आपको पता ही है। दूसरा, बच्चों में जो मतलब एक सम्मान करने की जो भावना है अपने बड़ों की, उसके अंदर जो गिरावट आई है, इन चीज़ों को कैसे फाइट करें। तो यही हमारा, चाहे हम थिएटर वर्कशॉप करते हैं बच्चों के साथ, वहाँ पे भी हम यही बात करते हैं कि भाई सम्मान हमें सबका करना चाहिए। ये जो गिरावट है इसके ऊपर हम बात करते हैं, मतलब आगे बढ़े इन चीज़ों को लेके। और दूसरा ये है कि भाई हम इस तरीके के नाटक करते हैं कि हमारे नाटकों में कोई मतलब फोड़ता नहीं होती, इन चीज़ों से हम बचे हुए हैं। ये तो साफ साफ हमारे उसमें है। हमारे संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी जब भी हमारी बात होती है तो इस विषय पर हम बहुत ही संजीदगी के साथ बात करते हैं कि भाई ऐसी चीज़ हमारे नाटकों में नहीं चलेंगी। क्योंकि हमने जो मतलब एक तरीके का एक सपना देखा है कि मेरा जो शहर है वो कम से कम भ्रष्टाचार मुक्त हो, नशा खोरी से दूर हो, और भी समाज की जो बुराइयां हैं मतलब उनसे दूर हो, ये हमने लक्ष्य किया। और अब की बार हमारा थीम भी था भाई मतलब पानी बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, सेव वाटर और सेव ट्री। तो ये हमारा है, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको देखिए किस तरीके की हालत मिलेगी। और जो रंगमंच की आपने जो बात की है, देखिए दो तरीके की चीज़ें होती हैं। मैं कॉमेडी की भी बात करता हूँ आपसे। एक फिल्म के एक उदाहरण देता हूँ मैं। डेविड धवन जी हैं, उनकी फिल्में आप देखो, कॉमेडी तो वो भी करते हैं, लेकिन वो किस दिशा की कॉमेडी। चार्ली चैपलिन का नाम लो आपको, तो चार्ली चैपलिन का जिस तरीके का वर्क रहा है, जो काम रहा है, क्योंकि वो मुद्दों को जोड़ के सिचुएशनल कॉमेडी पैदा करते हैं। एक होता है ज़बरदस्ती से कॉमेडी करना, एक होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो कॉमेडी बन जाती है। तो ये मुख्यतः उदाहरण है। और मतलब हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, उनको देखते भी हैं, उनके जीवन परिचय को भी पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब लोग जुड़े हुए हैं। तो रमेश जी, युवा पीढ़ी है जो आजकल मोबाइल से जुड़ गई है, जो इस रंगमंच के साथ नहीं जुड़ पा रही, तो उनके लिए कोई आपका संदेश? हाँ, ये मतलब है एक मतलब हमारे लिए भी एक चुनौती है, चैलेंज है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। इसी मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए युवाओं में से बहुत सारे युवा हमारे साथ भी खड़े हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे युवा हैं जो ठीक ठाक परिवारों से हैं, लेकिन वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ एक्टर हैं, मेरे सारे कलाकार हैं। देखे होंगे आपने, पंपलेट सारी जगह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, शहर में मैक्सिमम जगह हो गए। तो अभी भी चीज़ बची हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सब चीज़ों का एक समय होता है कि ये जो मोबाइल है इससे भी मतलब उबेंगे, लेकिन मोबाइल को अगर सही उपयोग किया जाए तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, मतलब नहीं तो नुकसान तो है ही, उस पर तो हम मतलब क्या बात करें। तो मुझे लगता है कि रंगमंच में अगर आएंगे, संवेदनशील बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बच्चों के बीच में और युवाओं के बीच में हमारा यही एक तरीके का संदेश भी होता है। और हमारा बच्चे जाते हैं, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नाट्य विधा के साथ जुड़ो या रंगमंच के साथ जुड़ो। मेरा मानना है कि वो चाहे डांस में जाए, चाहे म्यूजिक में जाए, चाहे ललित कलाओं में जाए, एक तरीके का कला कोई भी हो, आदमी ने एक कला तो जरूर मतलब एक तरीके से प्रेम होना चाहिए उसमें। ऐसा कहते हैं कि यार जिस घर में सुबह 4 बजे हारमोनियम बजती हो, उस घर के अंदर कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती जी, है ना। तो कलाएं तो आदमी को अलग ढंग से ही बनाते हैं। और फिर देखना आप, जिस घर में कलाकार हैं उनके संबंध कितने अच्छे होते हैं, है ना। लड़के के हैं, माँ बाप के साथ हैं, बहन के साथ हैं, उसके साथ हैं, कमाल के संबंध होते हैं उनके, सब चीज़ों में डिस्कस करते हैं बैठ के। आज तो हालत ये है कि अब मतलब एक तरीके से कहते हैं युवा उधर जा रहा है, मतलब वैचारिक मतभेद नहीं रहता नहीं, हाँ, वो विचार खुल के रखते हैं। हाँ, ये तो मतलब देख लेना, बहुत सारे घरों में तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, भाई बच्चे हैं ना हमारी सुनते नहीं। अभी सुनेंगे क्यों? आप उनके साथ कितना वक्त बिताते हैं या बैठ के कोई चर्चा करते हैं उनके साथ? हाँ, जो पर्दा है बीच का वो खत्म हो जाता है। हाँ, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों पे तो आप उनके साथ बात करना ही नहीं पसंद करते। और बहुत सारे बच्चे फिर भाग भी जाते हैं जी। और फिर सारा दोष उन्हीं को देते हो आप। तो ऐसे नहीं होता। तो पेरेंट्स को भी मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर हमारी दिशा और दशा अच्छी है तो आगे बढ़ेंगे जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रंगकर्मी रमेश जी, जिन्होंने मनुष्य के आज भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य के जीवन में कला क्या महत्व है इसके विषय में काफ़ी जानकारी हमें दी। तो अगले मुद्दे पर बात करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
एक छोटा सा अरबन का लेना है मुझे करने भी आते मेरे बारे में जो झूठ बोला था उससे पूरा नहीं हूँ। तुम अब नई कौन सी हरकत करने वाले हो मैं क्या मतलब? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी खाल बढ़वाने की फिक्र में हो अरे खाल मेरी बनेगी ना, मैं तुम्हारी तो नहीं और मैं इन चीजों से नहीं कमाता और ऐसे लोगों से कमाता हूँ। जब थोड़ी सी मुसीबत देखकर दिमाग खड़े हो गए। अपनी खाल के भैया तुम ही मालिक हो चाहे जो मर्जी करो उसके साथ जाओ तुम जाके नहीं किसका सुनाओ। चलिए वैसे थोड़ी आपको किस्सा बताता हूँ